प्रिय विद्यार्थियों, आपका महाविद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने पेरोल के बनाने की विधियां देखी थी। अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ पेरोल। यदि हम पेरोल के स्ट्रक्चर को देखें तो हमें पता चलेगा कि अल्फा पोजीशन पर जो है वो 2 और 5 नंबर की स्थिति है और बीटा पोजीशन 3 व 5 की है। यदि हम पेरोल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें पता चलेगा कि अल्फा पोजीशन पर और बीटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, लेकिन अल्फा पोजीशन पर अगर हम इंटरमीडिएट देखें तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है बजाय बीटा पोजीशन के कारण। इसलिए इसकी मुख्य जो अभिक्रिया होती है वो अल्फा पोजीशन पर संपन्न होती है। अल्फा पोजीशन पर जो कार्बोकेटाइन बनता है उसकी स्टेबिलिटी बीटा स्थिति से बने कार्बोकेटाइन से अधिक होती है। अतः अल्फा स्थितियों में अनोनी संरचना अधिक बनती है, अतः मुख्य उत्पाद भी अल्फा स्थिति का ही बनेगा। तो पहले हम बात करते हैं नाइट्रीकरण की। जब भी किसी कंपाउंड की या अभिक्रिया नाइट्रीकरण की अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉन्सेंट्रेट HNO3 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का मिश्रण काम में लिया जाता है, जिसको नाइट्रिक मिश्रण बोलते हैं। तो H2SO4 जो है वो HIN प्लस HSO4 आयन देता है और जो नाइट्रिक एसिड है उसके ऊपर H आयन अटैक करता है और O पे इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। O एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो वह अपने इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने का प्रयास करता है और इस प्रयास में वाटर का फॉर्मेशन करता है प्लस नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है जो इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल जो है ये है पेरोल के 2 नंबर पोजीशन पर अटैक करता है। तो अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें, एक मैकेनिज्म देखेंगे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होते हैं। जैसे यहाँ शिफ्ट होंगे कार्ब एनायन का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये नाइट्रोनियम आयन को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। जैसे ये नाइट्रोनियम आयन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये H पहले से है और NO2 हमने लिख दिया। अब रेजोनेंस शुरू हो जाएगा। जैसे ही रेजोनेंस शुरू हो जाएगा कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। डबल बॉन्ड यहाँ आया तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। इसको बैलेंस करने के लिए नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो यहाँ आ जाते हैं। अगर वो यहाँ आ जाते हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और प्लस चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। जैसे ही प्लस चार्ज यहाँ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे और जैसे ही ये यहाँ शिफ्ट होंगे ये वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएंगे। जैसे ही अपनी पोजीशन पे आएंगे तो हमारी जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। जैसे इस प्रकार की पोजीशन आएगी तो ये H आयन जो है अपने इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ देगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा और H प्लस के रूप में रिमूव हो जाएगा और कंपाउंड वापस एरोमेटिक हो जाएगा। तो बन गया 2 नाइट्रोफिनॉल, साथ में H आयन रिप्लेस हो गया। इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार नाइट्रीकरण की अभिक्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार सल्फोनेशन की बात करते हैं। सेकंड जो अभिक्रिया है वो है सल्फोनीकरण या सल्फोनेशन। सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक H2SO4 की प्रेजेंस में होता है। इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में काम करते हैं, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाते हैं, साथ में 2 टाइम्स HSO4 नेगेटिव आयंस बनते हैं और सॉरी एक अणु बनता है HSO4 नेगेटिव का, साथ में बनता है H3O पॉजिटिव। हम देख लेते हैं इंटरमीडिएट किस प्रकार जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस प्रकार बनता है। H2SO4 जो है वो H आयन और HSO4 आयन में टूटता है।
ये सल्फ्यूरिक एसिड की स्ट्रक्चर है। इस पर प्रोटॉन रिएक्शन करेगा, किसी भी O पे करा दो जो OH वाले हैं। जैसे O पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वह सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही सल्फर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और H प्लस के रूप में निकल जाएगा। ये H प्लस के रूप में निकला तो ये इसके साथ रिएक्शन करके H3O प्लस का फॉर्मेशन कर लेगा और साथ में बन जाएगी सल्फर ट्राइऑक्साइड जो इलेक्ट्रोफाइल है। बाकी सेम रिएक्शंस नाइट्रेशन की तरह होगी। 2 नंबर पोजीशन पर सल्फर ट्राइऑक्साइड जुड़ जाएगा। साथ में pyridine डाला जाता है, सॉरी ये H इलेक्ट्रॉन यहाँ देके रिमूव हो जाएगा और SO3 के द्वारा ग्रहण कर लिया जाएगा। ये बन जाएगा SO3H। और पिरोल 2 सल्फोनिक एसिड, इसका नाम है पिरोल 2 सल्फोनिक एसिड। इसके बाद बात करते हैं हेलोजिनेशन की। रिएक्शन विद हेलोजन, सिंपल सी परिभाषा में सल्फ्यूरिल क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में पिरोल का क्लोरीनीकरण करवाने पर सभी कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन परमाणु का रिप्लेसमेंट क्लोराइड आयन द्वारा हो जाता है और 2, 3, 4, 5 टेट्राक्लोरोपिरोल बनता है सल्फ्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में। इट्स मीन पिरोल लिया हमने, प्रत्येक कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, सब्स्टिट्यूशन हो जाता है सल्फ्यूरिल क्लोराइड की प्रेजेंस में और जितने भी हाइड्रोजन हैं क्लोरीन कार्बन के ऊपर उन सब का रिप्लेसमेंट क्लोराइड आयंस के द्वारा हो जाता है। 4 टाइम्स HCl बनता है। 2, 3, 4, 5 टेट्राक्लोरोपिरोल, 2, 3, 4, 5 टेट्राक्लोरोपाइरोल का फॉर्मेशन हो जाता है। एसिटिक अम्ल या इथेनॉल उत्प्रेरक की उपस्थिति में पिरोल की क्रिया ब्रोमीन जल से करवाने पर 2, 3, 4, 5 टेट्रा ब्रोमोपिरोल बनता है जो क्लोरीनेशन जैसा ही है। इसी प्रकार हम 2, 3, 4, 5 टेट्रा आयोडोपिरोल भी बना सकते हैं। इसके लिए हमें उत्प्रेरक जलीय पोटेशियम आयोडाइड और NOH की उपस्थिति अनिवार्य है। उसके बाद है हाइबेनहाउच अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। हाइबेनहाउच अभिक्रिया जिंक क्लोराइड और HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में पिरोल की क्रिया अल्किल साइनाइड से करवाने पर एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका अम्लीय जल अपघटन करवाने पर 2 एसिटिल पिरोल का निर्माण होता है। अभिक्रिया देखते हैं। पिरोल लिया, इसकी रिएक्शन RCN के साथ कराते हैं। एल्किल साइनाइड किसकी प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड और HCl की प्रेजेंस में कराते हैं तो एक इंटरमीडिएट बनता है। चाहो तो आप इसकी मैकेनिज्म भी कर सकते हो, ये डबल बॉन्ड है। फिर इसका हाइड्रोलाइसिस किया जाता है। हाइड्रोलाइसिस करने पर कीटोन का फॉर्मेशन होता है, नो डाउट। साथ में निकलती है अमोनिया गैस। एक प्रकार का ये एल्डिमीन है, एक प्रकार का ये क्या है? एल्डिमीन है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे गाटरमान कॉच, गाटरमान अभिक्रिया, इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये भी। HCl उत्प्रेरक की उपस्थिति में पिरोल की क्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराने पर एल्डिमीन इंटरमीडिएट बनता है
जिसका एसिडिक जल अपघटन कराने पर 2-फॉर्मिल पिरोल का फॉर्मेशन होता है। सेम अभिक्रिया हाबेनहाउस जैसी है, कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के मैकेनिज्म में। HCN और HCl की प्रेजेंस में अभिक्रिया कराई जाती है। वही इंटरमीडिएट बनेगा जैसा कि एल्डिमीन। इसका जलावटन कराना है, अम्ल की प्रेजेंस में, इसमें भी H3 अम्ल की प्रेजेंस में जलावटन कराएंगे। सेम रिएक्शन है दोनों, सिर्फ अंतर हाइड्रोजन साइनाइड और एल्किल साइनाइड है, H और R का है, प्लस अमोनिया। हम HCN वाली गाटरमान अभिक्रिया की क्रियाविधि देख लेंगे तो उससे हमें दूसरी अभिक्रिया के बारे में भी पता चल जाएगा। तो गाटरमान जो अभिक्रिया होती है वो HCl और HCN की प्रेजेंस में होती है। आप सभी को पता है HCl जो टूटता है वो H आयन और Cl आयन नेगेटिव के रूप में टूटता है, और HC ट्रिपल बॉन्ड N है, इसकी रिएक्शन H के साथ कराते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग जो पाई बॉन्ड है वो नाइट्रोजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा ये H इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो HC पे पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड NH। अब इसके साथ क्लोराइड आयन रिएक्शन कर लेगा, HCCl डबल बॉन्ड NH। ये एक प्रकार का एल्डिमीन है, ये जो एल्डिमीन है अब ये रिएक्शन करेगा इसके साथ, पिरोल के साथ। नियमानुसार रेजोनेंस के कारण यहाँ आएगा ये C, ये Cl, इसको अपन H यहाँ लिख देते हैं, डबल बॉन्ड NH। ये यहाँ अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा क्लोराइड आयन बाहर, इट्स में दोनों के बीच में कनेक्शन हो चुका है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ चुका है और ये CH डबल बॉन्ड NH बन चुका है। फिर सेकंड स्टेप डीप्रोटोनेशन। यहाँ जो पहले से H है वो अपने इलेक्ट्रॉन देके रिमूव हो जाएगा, तो -H+ किया तो हमारी जो स्ट्रक्चर है CH डबल बॉन्ड NH बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं एसिडिक मीडियम में, तो H3O+ किया। तो 2 जल के अणु चाहिए हमें, तो 2 जल के अणु चाहिए। और सिंपल वे में ऐसे कर सकते हैं हम OH वरना एक OH का हम कार्बन पर अटैक कराएंगे और नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे, और एक कार्बन पर जब 2 OH आ जाते हैं तो अनस्टेबल होता है, तो इसलिए क्या होता है वाटर का एक मॉलिक्यूल हम निकाल देते हैं और हमारा जो फॉर्मिल कंपाउंड है वो बन जाएगा 2-फॉर्मिल पिरोल। 2-फॉर्मिल पायरोल बन जाएगा। इस प्रकार हमने देखा हाबेनहाउस हो चाहे गाटरमान को हो, गाटरमान रिएक्शन हो, दोनों में एक ही इंटरमीडिएट बनता है। फर्क सिर्फ इतना है, एक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ और एक एल्किल साइनाइड के साथ है। इसी प्रकार हम बात करते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया की, फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। पिरोल की फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया अल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में नहीं होती है, क्योंकि पिरोल में विषम परमाणु नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर उपस्थित होने के कारण इसका बहुलीकरण हो जाता है। इसलिए हम AlCl3 का उपयोग नहीं कर सकते, उसकी जगह हम टिन क्लोराइड का उपयोग करेंगे। अतः टिन क्लोराइड की उपस्थिति में पिरोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ कराने पर 2-एसिटिल पिरोल का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, बहुत बार कंपटीशन में पूछी गई है इस अभिक्रिया को भी, तो हमें इसके बारे में भी आइडिया होना चाहिए।
हम एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पिरोल की अभिक्रिया कराते हैं टिन क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा 2 एसिटिल पिरोल। टू एसिटिल पायरोल बनेगा। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। जैसे हम एसिटिल क्लोराइड की मैकेनिज्म को लेके चलते हैं तो CH3 C डबल बॉन्ड O Cl होता है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के आधार पर भी देखें सॉरी, तो ये हमारा एसिटिल जो है इलेक्ट्रोफाइल हो गया। ये जो इलेक्ट्रोफाइल है अब ये क्या करेगा, नंबर अल्फा पोजीशन पर अटैक करेगा। किसकी, पिरोल की। ये पॉजिटिव है, ये H पहले से, ये CO CH3, ये H निकल जाएगा वापस। ये H HCl के साथ रिएक्शन कर लेगा। ये जो H बड़ा है ये क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। इसी प्रकार यदि विद्युतीय एसिटिलीकरण सोडियम एसीटेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में पिरोल की क्रिया अम्ल क्लोराइड से कराने पर विषम परमाणु नाइट्रोजन के हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन एसिटिल समूह द्वारा होकर N एसिटिल पिरोल बनता है। विद्युत अपघटन कराना, इलेक्ट्रोलाइसिस। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस एसिटिलेशन। वही लिया हमने, पायरोल एसिटिल क्लोराइड लिया। सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में यदि हम करा रहे हैं तो हमें N एसिटिल पिरोल का फॉर्मेशन होगा। दोनों रिएक्शन में अंतर आ गया, ध्यान रखना। वो 2 एसिटिल पिरोल था और ये N एसिटिल, क्योंकि रिप्लेसमेंट होने वाला हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ वाला है। N एसिटिल पिरोल, थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, विशेष कोई बात है नहीं। उसके बाद हम बात करते हैं कपलिंग रिएक्शन। कपलिंग रिएक्शन का मतलब होता है दो चीजों का जुड़ जाना। कपलिंग अभिक्रिया, पिरोल की क्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ या एरिल डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ कराते हैं। अतः सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल उत्प्रेरक की उपस्थिति में पिरोल की अभिक्रिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लवण के साथ कराने पर 2 बेंजीन पिरोल बनता है। या इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, रिएक्शन विद बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड BDC। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है, BDC की मुख्य अभिक्रियाओं में शामिल है। सॉरी, ये वो नहीं है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन हम करा रहे हैं सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में और एथिल अल्कोहल की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहां से HCl का रिमूवनेशन हो जाएगा। टू एजो बेंजीन पिरोल, 2 एजो बेंजीन पिरोल का फॉर्मेशन होता है। क्षारीय अल्कोहल की उपस्थिति में पायरोल की अभिक्रिया BDC से करवाने पर दोनों अल्फा स्थितियों से हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एजो समूह द्वारा होकर अल्फा अल्फा डैश डाई एजो बेंजीन पायरोल का फॉर्मेशन होता है।
ये तो हमने एसिडिक मीडियम में देखा हुआ। अगर हम मीडियम को बेसिक कर दें, अगर हम मीडियम को बेसिक कर दें तो अल्फा पोजीशन के जो दोनों हाइड्रोजन है वो है जो समूह द्वारा जुड़ जाएंगे। एग्जाम में खासकर कंपटीशन में हमें इस बातों का ध्यान रखना होता है कि मीडियम कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है। तो वहां अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई और हम भूल गए तो हमारा प्रोडक्ट गलत बन जाएगा और हमारा सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्लस 2 टाइम्स HCl, तो इसका नाम हो गया अल्फा अल्फा डाई एजो बेंजीन पायरोल। अल्फा अल्फा डैश डाई एजो बेंजीन पायरोल। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है रायमटीमान। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, रायमटीमान अभिक्रिया। बहुत ही सिंपल है, कक्षा 11 से आप पढ़ते हुए आ रहे हो। जब पिरोल की क्रिया क्लोरोफॉर्म और क्षार के साथ कराई जाती है तो 2-फॉर्मिल पिरोल का फॉर्मेशन होता है। क्रिया विधि पढ़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम क्रिया विधि आप लगातार पढ़ते हुए आ रहे हो। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आपको बता दी जाएगी। और चाहो तो आप क्रिया विधि देख भी सकते हो, देख लीजिए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। मैकेनिज्म, बेस की प्रेजेंस में है तो बेस टूटता है Na आयन और OH नेगेटिव आयन में। क्लोरोफॉर्म है जिसका हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ये बेस के साथ रिएक्शन करता है और H के रूप में निकल जाता है। जैसे ही H के रूप में निकलता है H प्लस के रूप में, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है और ये क्लोराइड बाहर, तो बन गया वाटर प्लस डाइक्लोरोकार्बन प्लस H आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है, अब ये क्लोराइड आयंस कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, डाइक्लोरोकार्बन, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ध्यान रखना, इंटरमीडिएट है और इलेक्ट्रोफाइल है। इसकी आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। हम ज्यादा लंबी अभिक्रिया विधि नहीं देख रहे हैं, प्रयास यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आपके समझ में आ जाए। ये कार्बन पे नेगेटिव, ये H आयन निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन, ये H आयन, ये CCl कार्बन जो नेगेटिव कार्बन है ये अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। अब इसका जल अपघटन कराना है बेस की प्रेजेंस में। CHO बन जाएगा, ऐसे समझ लो, OH माइनस 2 टाइम्स HCl और ये फॉर्मिल बन जाएगा। इसके बाद लास्ट जो रिएक्शन है वो है कॉलबेसिमेट। ये बेस की प्रेजेंस में, ध्यान रखना, ठीक है ना, NaOH की प्रेजेंस में है। उसके बाद है कॉलबेसिमेट अभिक्रिया। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है 120 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, तो 2 कार्बोक्सी पायरोल का फॉर्मेशन होता है। बहुत ही सिंपल अभिक्रिया है। ये भी आपने कक्षा 12 में भी पढ़ी है। ये इलेक्ट्रॉन देता है और यह आयन इसके द्वारा अब्स्ट्रक्ट कर लिया जाता है और 2 कार्बोक्सी पायरोल का फॉर्मेशन हो जाता है। अगले
वीडियो में हम पढ़ेंगे थायोफिन के बारे में। थैंक यू।